नमस्कार। आज हम पाठ 8 सर्वनाम पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहा जाता है। बच्चों, सर्वनाम का अर्थ होता है सभी का नाम। ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी नाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अमन ने माँ से कहा, मैं खेलने जा रहा हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर ले। दूसरा उदाहरण है, मुस्कान चौथी कक्षा में पढ़ती है, वह बहुत मेहनती है, सभी उसे प्यार करते हैं। तो इन दोनों उदाहरणों में अमन के लिए मैं और माँ के लिए शब्द यूज़ किया हमने आप, और मुस्कान के लिए शब्द किया वह तथा उसे। इन शब्दों का हमने प्रयोग किया। किसी भी नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं या सर्वनाम कहलाते हैं। बार बार संज्ञा शब्द के प्रयोग से भाषा जो है वो बहुत अटपटी हो जाती है। समझो, दूसरा उदाहरण जो था मैंने दिया था, मुस्कान चौथी कक्षा में पढ़ती है, मुस्कान बहुत मेहनती है, मुस्कान को सब प्यार करते हैं। तो अगर मैं बार बार मुस्कान मुस्कान शब्द का प्रयोग करती हूँ तो इसको पढ़ने में जो है वो बहुत अटपटा लगता है। तो उसके जगह मैंने दो शब्दों का, मुस्कान के स्थान पर मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया, वो है वह और उसे। इन दोनों शब्दों के प्रयोग करने से जो है मेरी भाषा जो है वो सुंदर बन गई है और अटपटी नहीं लग रही है। इसी कारण जो है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब जो हैं ये सर्वनाम शब्द हैं। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कहने वाला यानी वक्ता और सुनने वाला यानी श्रोता, जैसे कि आप, या अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने वाला यानी कि मैं, जिसमें मैं शब्दों को प्रयोग लूँगी, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। सुनने वाला आप यानी कि तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम, आप, आपका। अन्य व्यक्तियों के लिए जब हम इन शब्दों को यूज़ में लेंगे तो वह है वह, वे, यह, ये, उस, उन, उनका आदि। इसे उदाहरण के माध्यम से समझिए कि पिता बोल रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ। पिता यानी कहने वाला। तुम रमन को यह मिठाई दे देना। माता, वह विद्यालय गया है, आएगा तो उसे दे दूँगी। तो इसमें वक्ता कह रहा है, सुन रही है कौन? मम्मी सुन रही है, माता सुन रही हैं, और वो रमन के लिए कह रही हैं, किसी थर्ड पर्सन के लिए कह रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
ये तीनों पुरुषों के बारे में जो है हम कक्षा 5 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निश्चयवाचक, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो कि कंफर्म करता है। जैसे कि यह मेरी घड़ी है, कंफर्म है कि ये मेरी ही घड़ी है। वह एक लड़का है, वे इधर ही आ रहे हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी कि क्या चीज़ है इसके बारे में नहीं पता चलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ, किसी, किसी को, किन्हीं, कोई। जैसे हम कहते हैं बाहर कोई आया है, तो हमें कंफर्म नहीं है कि कोई में कौन है। ठीक है। चाय में कुछ गिर गया है, तो कुछ भी गिर सकता है, तिनका गिर सकता है, मच्छर गिर सकता है, मक्खी गिर सकती है। ठीक है। इसे उदाहरण के द्वारा आप समझे। जैसे लस्सी में कुछ पड़ा है, भिखारी को कुछ दे दो। रुपए भी दे सकते हैं और पैसे भी दे सकते हैं। शायद किसी ने घंटी बजाई है। जहाँ पे हम कंफर्म नहीं होते वो कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या आप कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे। उदाहरण देखिए। रमेश क्या खा रहा है, कमरे में कौन बैठा है। तो इन दोनों ही उदाहरणों में हम प्रश्न कर रहे हैं। तो जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है, यानी कि एक वाक्य का सर्वनाम दूसरे सेंटेंस के सर्वनाम से कोई रिलेशन ज्ञात होता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा आदि। या आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, जहाँ चाहा वहाँ रहा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारा नेक्स्ट जो है सर्वनाम आता है वो है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए, कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति, कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति खुद अपने लिए करता है, यूज़ करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझिए।
उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, यानी स्वयं को, खुद को बर्बाद कर लिया। मैं खुद फ़ोन कर लूँगा, तुम स्वयं यह कार्य करो। श्वेता आप ही चली गई, मतलब अपने आप चली गई। तो निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम शब्द हैं जिसके अंदर जिनका प्रयोग जो कर्ता जो है, काम करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इस प्रेजेंटेशन में हमने क्या सीखा, हम उसे दोहराएंगे। सबसे पहले हमने देखा कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन के रूप होते हैं। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको सर्वनाम प्रोनाउन समझ आए होंगे। धन्यवाद।